तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ही रात में दूध की नदियां बहाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो आज की वीडियो में मैं एक नुस्खा बताऊंगा वो अगर आप आज रात को अपनी गाय को या भैंस को देते हैं तो सुबह आप अपनी गाय भैंस से बाल्टी भर के दूध निकाल सकते हैं। क्योंकि शीशपाल में लिखा तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, पशुओं की हर समस्या हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो ये कौन सा तरीका है जो एक ही रात में आप अपने पशु से बाल्टी भर कर दूध ले सकते हैं और इसमें क्या क्या आपने खिलाना है, कितने दिन खिलाना है, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, एक ही रात में दूध की बाल्टी भरने वाला तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ सावधानियां बरतनी है। तो वो क्या है, उनमें पहला ये है कि आपने अपनी गाय भैंस की समय समय पर डीवार्मिंग जरूर करनी है, यानी कि उसके पेट के कीड़ों की सफाई करनी है। तो पहली जो डीवार्मिंग होती है वो ब्याने के 20-21 दिन बाद पशु को पेट के कीड़ों की दवाई दी जाती है। उसके बाद हर तीसरे महीने देनी होती है, तभी आपका पशु पूरा दूध देता है, नहीं तो आपका पशु दूध घटा जाता है। तो सामने आप कुछ दवाइयाँ देख रहे हैं, इनमें से कोई एक आप अपने पशु को दे दीजिए। इनमें से कुछ ऐसी है जो आप प्रेग्नेंट को दे सकते हैं, कुछ ऐसी भी है जो आप नॉन प्रेग्नेंट को, यानी कि आपका पशु गाभिन नहीं है तो उनको भी दे सकते हैं। सभी में से एक ही दवाई आपने देनी है और हर बार आप अलग अलग कंपनी की अलग अलग दवाइयाँ बदल कर दे, तब ज़्यादा फायदा होता है। दूसरा दोस्तों, जब भी आप अपने पशु को ये डीवार्मिंग की या फिर जो जू चिचड़ किलनी होते हैं उनकी दवाइयाँ देते हैं तो ये सभी जहरीली होती हैं और सीधे पशु के लीवर पर अटैक करती हैं, लीवर को कमज़ोर करती है। तो लीवर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये दवाइयाँ देने के बाद आपने अगले दिन से 10 दिन तक लगातार अपने पशु को कोई भी अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक जरूर देना है। जो कि आप सामने कुछ कंपनियों के लीवर टॉनिक देख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक लाकर 50 ml सुबह और 50 ml शाम को अपने पशु को दे दीजिए। तीसरा दोस्तों, आपने अपने पशु को संतुलित आहार जरूर देना है। संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें अनाज भी हो, अनाज में जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, जो इस तरह के अनाज हो, थोड़े थोड़े करके आपने ये सभी मिला देने हैं। दूसरा, उसमें कुछ दालें भी हों, जैसे चने की दाल या चने का चूरा हो गया, सोयाबीन की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, थोड़ी थोड़ी आप ये भी मिला दीजिए। तीसरा, उसमें खल होनी चाहिए, थोड़ी सी सरसों की खल हो जाए, थोड़ी सी बिनौले की खल हो जाए, थोड़ी सी सोयाबीन की या फिर मूंगफली की खल अगर आपके पास हो तो वो भी मिला सकते हैं, नहीं तो जो भी इनमें से हो वो आप मिला दीजिए। चौथी दोस्तों, कुछ एनर्जी को बूस्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे गुड़, मेथी, नमक, काला नमक, सेंधा नमक। आपके घर में ये तीनों नमक हैं तो थोड़ा थोड़ा मिला दीजिए। अगर तीनों नहीं है तो जो साधारण नमक है, टाटा का नमक, वो आप थोड़ा सा ज़रूर मिलाएं। दोस्तों, आप 250 ग्राम रोज का अपने पशु को गर्मियों में दे सकते हैं, सर्दियों में आधा किलो तक दे सकते हैं। अब बात आती है वो तरीका जिससे आप एक ही रात में सुबह बाल्टी भरकर अपने पशु से दूध निकाल सकते हैं। तो वो जानने से पहले दोस्तों आप ये जान लीजिए कि कौन से पशुओं का आप दूध बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पशु फुल मात्रा में दूध दे रहा है, यानी कि उसकी कैपेसिटी 20 लीटर की है और वो 20 लीटर ही दे रहा है, तो आप समझो कि ये जो तरीका मैं बताऊंगा वो देकर आप उसका दूध बढ़ा सकते हैं। नहीं, उसका इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, हाँ 1-2 लीटर बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो फिर किन पशुओं का बढ़ा सकते हैं, तो इनमें दोस्तों एक तो वो पशु है जो कि ताज़ा ब्याई है और उनका दूध बढ़ ही नहीं रहा है, यानी कि पहले वाले ब्यात में उसने काफ़ी दूध दिया है, 20-25 लीटर दिया है और अब की बार 10-12 पर ही अटक गई है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है दूध। तो उनको जो ये दवा मैं आज बताऊंगा वो देकर उनका दूध वापस 20-25 लीटर आप कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं।
दूसरे दोस्तों वो पशु हैं जो इस बार ब्याने के 25 से 30 दिन बाद जब वो पीक पर थे तब वो 20-25 लीटर दूध दे रहे थे और फिर अचानक से घटकर 8-10 लीटर पर आ गई है। तो उनका दूध भी आप वापस बढ़ा सकते हैं इस नुस्खे से, इस तरीके से। या तो फिर दोस्तों तीसरी तरह के वो पशु है जिनका दूध बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, आपने उनको सब कुछ खिला लिया पिला लिया, सभी नुस्खे उन पर आजमा लिए, देसी भी अंग्रेजी भी सब कुछ, और उनका जो शरीर है, उनकी जो अडर क्वालिटी है, लेवटी है, थनों का साइज है, उससे पता चल रहा है कि भाई वो बहुत ज़्यादा दूध दे सकते हैं लेकिन उनका दूध बढ़ ही नहीं रहा है। तो उनको भी ये तरीके से आप उनका काफ़ी मात्रा में दूध बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या लेना है, तो उसमें पहला है कैल्पाउंड गोल्ड लिक्विड कैल्शियम है, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये केरस कंपनी की है और दोस्तों ये आपने 5 लीटर लेकर आनी है, क्योंकि दोस्तों जब तक आपका पशु दूध देता है तब तक आपने उसको कैल्शियम तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि जो आप पशु से दूध निकालते हो उसमें कैल्शियम की काफ़ी मात्रा निकल जाती है, तो उसकी वापस पूर्ति करना भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये कैल्पाउंड गोल्ड लिक्विड कैल्शियम आपने 5 लीटर लेके आनी है। इसमें आपने इसी कंपनी का बोवीबेस्ट एच आता है, वो आपने आधा लीटर लेके आना है 500 ml। तो इन दोनों को मिला दीजिए और बस रोज की सुबह 100 ml सुबह और 100 ml शाम को आप अपने पशु को कैल्शियम दे दीजिए, आपका पशु दूध की नदियाँ बहाने लगेगा। और दोस्तों अगर ये केरस कंपनी के आपको नहीं मिलते हैं तो आप एक बहुत ही बड़ी कंपनी आती है, उसका नाम है मैनकाइंड। तो मैनकाइंड की कैल्शियमस्ट गोल्ड 5 लीटर कैल्शियम आप ले आइए, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी लिक्विड लेकर आनी है और इसमें भी इसी कंपनी का मल्टी स्टार एच आता है, वो आप आधा लीटर यानी कि 500 ml ले आइए, वो मिला दीजिए। और ये इसकी भी डोज वही है, 100 ml सुबह 100 ml शाम को। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो जिस भी कंपनी का आप कैल्शियम ले रहे हैं उसी का विटामिन एच आपने लेना है। केरस का कैल्पोन गोल्ड लिक्विड कैल्शियम ले रहे हैं तो उसमें आपने बोवीबेस्ट एच 500 ml मिलाना है। और अगर आप मैनकाइंड का कैल्शियमस्ट गोल्ड लिक्विड कैल्शियम ले रहे हैं तो उसमें आपने उसी कंपनी का मल्टी स्टार आधा लीटर आपने मिलाना है। तो ये 2 सेट हो गए, दोनों सेट में से एक जो आपके एरिया में मिलता है वो एक ही लेना है और आपने पशु को 100 ml सुबह 100 ml शाम को देना है। तो 2 चीज़ें ये हो गई दोस्तों। तीसरी है एक गैलेक्टोगोग पाउडर आता है, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी केरस कंपनी का है और ये आपने रोज का 30 ग्राम अपने पशु को जो भी दाना मिश्रण दलिया बाट बंटा दे रहे हैं उसमें मिलाकर देना है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई दोस्तों इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आप अपने प्रेग्नेंट पशुओं को भी दे सकते हैं और जो पशु नॉन प्रेग्नेंट है जो गाभिन नहीं है उनको भी दे सकते हैं, कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों ये जो गैलेक्टोगोग पाउडर है ये आपने रात को देना है। रात को जब आपका पशु दाना चारा खाकर जुगाली करने बैठ जाता है, आराम करने लगता है, तब आपने ये अपने पशु को 30 ग्राम देना है। थोड़ा सा दाना मिश्रण ले लीजिए 100 ग्राम, उसमें मिलाकर आप ये खिला दीजिए। दोस्तों ये सभी चीज़ें अगर आप आज रात से शुरू करते हैं तो सुबह ही आप अपने पशु से बाल्टी भर के दूध ले सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।